वालेकुम गाइस, यू वाचिंग काउल सील। आज की जो वीडियो है वो रिगार्डिंग ब्रीडिंग के हवाले से है। हमारे बहुत प्यारे भाई हैं सरगोदा में, उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे किया था और है भी ये काफ़ी लॉजिकल है और हम लोगों में काफ़ी ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि उन्होंने पूछा ये है कि अगर ब्रदर एंड सिस्टर हमारे पास एक मेल हो एक फ़ीमेल हो, जो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, उनकी लाइन प्रिजर्व करनी हो तो वो कैसे की जाए। ठीक है, हमारे दिमाग में यही आता है कि इनको आपस में पेयरिंग की जाए। फिर हम सोचते नहीं है कि भाई आगे क्या करेंगे, लाइन ब्रीडिंग होगी, इन ब्रीडिंग होगी, और लाइन ब्रीडिंग कैसे होगी क्योंकि ब्लड ही सारा एक है, और इन ब्रीडिंग कैसे होगी। ठीक है, इस हवाले से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास दो तरीके हैं, तो मैं इसको एक रिटर्न फॉर्म में आपको देता हूँ ताकि आपको ईज़िली वो समझ आ जाए। जी अच्छा, ये सबसे पहले जो प्रोसीजर है हमारा, दो आपके पास ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हों तो उनको ब्रीड करने का या उनकी ब्रीड को प्रिजर्व करने का तरीका ये है कि आपके पास ये देखें, फ़र्ज़ करें दिस इज़ द मेल एंड दिस इज़ द फीमेल। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि देखें ज़िंदगी मौत और आपकी ज़ात के हाथ में है, मतलब कुछ भी मसला हो सकता है। तो आप इफ़ यू लूज़ वन ऑफ देम, अगर आपको कोई भी एक आध नुकसान हो जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप उन दोनों को पेयर करें, आप अपनी ब्रीड सेव करें। तो उसमें से जो आपके पास ऑफस्प्रिंग्स निकलेंगे, अब ज़ाहिर बात है काफ़ी बच्चे निकलते हैं, कुछ पुलेट्स होती हैं तो कुछ मेल होते हैं। तो आप फ़र्ज़ करें ये पुलेट्स हैं और कुछ मेल हैं। तो अब ये वही स्टेज है कि मतलब वही चीज़ आपके पास दोबारा आ गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन ब्रीडिंग करेंगे। आप मेल ले लें, फीमेल के साथ पुट अप कर लें, और फीमेल ले लें वो मेल के साथ पुट अप कर लें। अब आपके पास टू पेयर्स आए हैं, ये समझ लें मदर और डॉटर का है, सॉरी मदर और सन का है, और दूसरा जो पेयर आया है वो फादर एंड डॉटर का है। ठीक है, अब ये इनकी इन ब्रीडिंग से आपके पास जो आए हैं दो, आप इनके दो ग्रुप्स बनाएंगे। आप जो है ना वो इन ब्रीडिंग किया आपने, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास मतलब पूरी चीज़ जो सी है ना वो प्योरिटी में आ गई है। ठीक है, अब ये जो चीज़ें आपके दो फैमिलीज़ बन गई हैं, अब आपने क्या करना है, इन कज़न्स को आपस में ब्रीड करना है। इस तरह होगा, या आप इनको लॉन्ग रिलेशनशिप्स के साथ आप पेयर करेंगे, या आप पुलेट लेके ग्रैंडफादर के साथ, या इधर से सन लेके आप ग्रैंड मदर के साथ। तो इस तरह करेंगे, या आप इनके कज़न्स को लॉन्ग रिलेशनशिप्स में जाके आप ब्रीड करेंगे। तो ये इस तरीके से इधर तक इन ब्रीडिंग होगी, इन ब्रीडिंग होगी इधर तक इस स्टेज पर, ये फर्स्ट स्टेज के ऊपर इन ब्रीडिंग होगी, और ये सेकंड स्टेज पे आपकी इस जगह पे आके लाइन ब्रीडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ब्रीड प्रिजर्व कर सकते हैं। ये टोटल आपका तकरीबन 3 से 4 साल का प्रोसेस होगा। ब्रीड टोटली तौर पे आपकी वो प्रिजर्व हो जाएगी, और एक पूरी फीचर्स और सेम सिम्टम्स में, सेम लुक्स में बर्ड्स आपके पास आ जाएंगे। पर ये जो प्रोसीजर है एक लाइन को प्रिजर्व करने का, इसमें आपके करैक्टरिस्टिक्स, सॉरी उनकी जो फाइटिंग एबिलिटीज़ हैं उनमें थोड़ा फ़र्क आ सकता है, वो थोड़े कम हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर उनकी थोड़ा साइज़ भी डिक्रीज़ हो सकता है। तो साइज़ और फाइट, ये दो चीज़ जोन सी है ना उसमें इफ़ेक्ट हो सकती है। जो सेकंड प्रोसीजर है उसमें फिर वही काम आ जाता है। तो यू गॉट अ मेल और आपके पास एक फ़ीमेल है। सबसे पहले वही बात आ जाती है कि आपने उनको ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को लाजमी आपस में पेयर अप करना है, और आपके पास वही ऑफ स्प्रिंग्स उसी तरह ही आएंगे। तो ब्रीडिंग करने के बाद आपने क्या करना है, उधर एक नया मेल इंट्रोड्यूस करवाना है। आप फीमेल्स जो से यही प्योरिटी वाली यूज़ करेंगे, क्योंकि प्योर जो मेल फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा जो ब्लड है वो अपने ऊपर लेके जाती हैं। मेल जो से बेसिकली फाइटिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने मेल इसलिए बाहर से इंट्रोड्यूस करवाना है क्योंकि आप का वो इन ब्रीडिंग से जो सा वो ज़्यादा नुकसान ना हो। दूसरी बात ये है कि आपने मेल ऐसा चुनना है जो आप
थोड़ा सा ना आपकी ब्रीड से थोड़ा मुख्तलिफ हो, उसके फीचर्स थोड़े से अलग हों, ताकि जब आप ब्रीडिंग करते हैं जो उसका आउटपुट आता है उसमें आप उसमें क्लियरली नोटिफाई कर सकें कि कौन सा मेल साइड पे चिक्स के हैं। ठीक है, अब ये मेल लेंगे इधर से, आप चाहे वो आप उन ब्रदर एंड सिस्टर की पेयरिंग में से जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनमें से फीमेल ले लें, चाहे वो आप मदर ले लें, वो इसके साथ पुट करेंगे आप। ठीक है, और उसके साथ जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा, आपने वही है, आप में समझ होनी चाहिए कि मदर साइड पे जो ब्लड है वो ज़्यादा किन चिक्स में आया है। ठीक है, आप फ़र्ज़ करें ये आपका 50% चिक आया है, ये आपका 40% चिक आया है, और ये आपके 70% चिक आए हैं 2। ठीक है, इनमें से आप 70% में से आप दोबारा जो सा ना आपने मेल्स यूज़ करने हैं, जो आप समझते हैं जो मेल्स आपका जो ब्लड बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा गए हैं या ब्रीडिंग पॉइंट्स उनमें पूरे हैं, आप मेल चूज़ करेंगे उनमें से जो 70% है, उसको आप, ये भी प्योर है ये भी प्योर है। ठीक है, या आप ग्रैंड मदर या आप वो जो आपने प्योर की ब्रीडिंग में से जो प्योर चीज़ें निकाली हुई थी उनमें से फीमेल कोई भी चूज़ की है वो आप लगा लेंगे 100% वाली। ठीक है, उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स निकलेंगे उनमें से तकरीबन आपके 90 to 100% ब्लड बन जाता है। ठीक है, अब फर्दर ब्रीडिंग के साथ आप अब देखें, आपके पास रिलेशनशिप एक पेड़ थोड़ी लगाना है, आपने 2-2 3-3 पेड़ लगाने हैं, आपके पास और भी इस तरह के बच्चे होंगे, तो आप फिर इधर लाइन ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे आप, तो आपकी इस तरीके से ब्रीड भी प्रिजर्व होगी, 100% पे आ जाएगी, सारा ये मेल का ब्लड जोन है ना वो माइनस हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। आपने ये मेल डालना ही इसलिए ताकि आपकी इन ब्रीडिंग से फॉल्ट्स ना आए, आपके चिक्स में साइज़ ना डिक्रीज़ हो, फाइट में मसला ना आए, सब कुछ ठीक रहे, और फिर आपने इसी मेल का ब्लड, हमें आपको ये नहीं चाहिए, आपने ये फिर एलिमिनेट करना है। ठीक है, यू आर गोइंग टू बी लेफ्ट विद ओनली प्योरिटी, आपको सिर्फ प्योरिटी आपके पास रह जाएगी, और आपकी साइज़ भी नहीं डिक्रीज़ होगा, और आपकी प्योरिटी भी सही रहेगी, और प्रॉब्लम्स भी नहीं आपकी ब्रीडिंग में आई। ये जो सेकंड प्रोसीजर है ये सिर्फ जोन सा है आपके प्योरिटी विद परफॉर्मेंस, प्योरिटी विद परफॉर्मेंस, ये आई थिंक इज़ द बेस्ट, और मैं ज़्यादातर ये तरीका अपनाया हुआ है। देखें, हर बंदे की अपनी अपनी राय होती है, हर अपने अपनी सोच होती है, ये मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये 2 तरीके हैं मैंने शेयर किए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा इसके साथ एग्री करे, तो हर बंदे के अपने व्यूज़ होते हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक माई वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को मज़ीद फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, एंड कमेंट्स नीचे ज़रूर अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।